सत्संगत जी प्रेम से कहना, सत्संगत भक्त हमेशा तन्मयता के साथ अग्रसर रहते हैं और इसी की अहमियत को जानते हुए सदैव से ही इन्हीं पहलुओं की तरफ ध्यान ये महापुरुषों संतों ने अग्रसर कराया है हर इंसान का, हर मानव का, और उसी को ही मजबूती देने के लिए और इसी तरफ ही खुद बढ़ते हैं और औरों को भी उसी ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। गीत कविता व्याख्यान के रूप में जहाँ पर सत्संग की अहमियत, सुमिरन की अहमियत, सेवा की अहमियत, इसके ऊपर रोशनी डाली जा रही थी और वाकई ही जो भक्ति की विशेषता को जानते हैं जीवन में, तो वो सेवा सत्संग सुमिरन की महत्ता को जानते हैं। क्योंकि भक्ति जिसको हम कहते हैं उसमें सेवा सत्संग सुमिरन का कितना महत्व है। और इसलिए जब भक्ति निष्काम भाव से होनी है, प्रेम भाव से होनी है, तो सेवा सत्संग सुमिरन भी निष्काम भाव से, प्रेम भाव से होना है। इसलिए भक्तजन भक्ति को एक ऐसा दर्जा देते हुए उससे अपने जीवन को सुशोभित करते हैं। होने को भक्ति तो हो रही है संसार में, लेकिन अधिकतर भक्ति कामना सहित हो रही है, कामना रहित नहीं हो रही है। इस प्रकार से इंसान कहीं पर अज्ञानतावश नाना प्रकार की क्रियाओं को भक्ति माने बैठे होते हैं, कहीं पर विशेष प्रकार के लिबासों को भक्ति की पहचान मान ली जाती है, कहीं पर किसी विशेष दिशा की तरफ मुख करना भक्ति मान ली जाती है, कहीं पर किसी दिन को विशेष मान लेना भक्ति मान ली जाती है। इस प्रकार से कहीं पर विशेष प्रकार का भोजन भक्ति की पहचान बन जाता है। तो इस तरह से नाना प्रकार की मान्यताओं से युक्त इंसान भक्ति किए चले जा रहे हैं। दातार प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार ने जो ये सारी कायनात बनाई है, जो भी एक कादर ने कुदरत का वो स्वरूप दिए हैं, कोई इन्हीं में से ही किसी एक चीज को लेकर उसी की ही पूजा अर्चना में उस प्रकार से अपने आप को समर्पित किए हुए उसको भक्ति मानकर चलते आ रहे हैं। लेकिन भक्तजन एक भक्ति के मायने जानते हैं और उसी लिए ही वो अपने आप को उसी तरह से ढालते चले जाते हैं। उस जागृति के तहत ये भक्ति करते चले जाते हैं। हकीकत और सच्चाई को जानकर, इसी को ही समर्पित होकर, ये हर पल हर क्षण को शुभ मानते हुए हर प्रकार से दातार की सारी कुदरत और कायनात को नतमस्तक हो जाते हैं। इस कादर की अहमियत को जानते हुए, ये जानते हुए कि रचनहार तू ही है, ये रचना में खो नहीं जाते हैं। जैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जो अभिव्यक्ति महापुरुषों ने अपने गीतों कविताओं में दी कि रचनहार जे विच ना होवे किस कम दिए रचना। ये हम निरंतर पढ़ते सुनते हैं कि अगर रचनहार को ही विसार दिया, दात प्यारी विसरिया दातार, ये हम निरंतर पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि एक रचनहार बीच में है, फिर तो ये रचना भी शोभायमान है। लेकिन अगर रचनहार को ही विसार दिया, जीवन में वो दर्जा ना दिया जो संसार कर रहा है,
जो कादर को विसारे हुए है और कुदरत में खोया हुआ है। एक दांतों में उलझा हुआ है, दातार को विसारे हुए है। जैसे वो मिसाल दास अक्सर देता आ रहा है कि एक पिता ने ही बच्चे को खिलौना दिया और बच्चा खिलौने में इतना खोया हुआ, और पिता बुला रहा है, नाम लेकर बुला रहा है बच्चे का, लेकिन बच्चा पिता की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, उस खिलौने में इतना खोया हुआ है। तो ये भूल जाता है कि जिस खिलौने ने मुझे इस प्रकार से आनंद दे रहा है, जो खिलौना, ये पिता ने ही दिया है। तो इसी प्रकार से कादर और कुदरत के महत्ता को जानते हैं भक्तजन, रचनहार की अहमियत को जानते हैं, इसकी रचना को जानते हैं। इस प्रकार से इस उजाले के तहत, यानी कि इस बोध के तहत भक्त भक्ति भी करते हैं। तो यहां पर भक्ति का जब जिक्र आ रहा है तो इस परमात्मा ईश्वर निराकार पारब्रह्म, इसका बोध हासिल करके और फिर आशय के अनुसार अपने जीवन को ढालते चले जाते हैं। उस जागृति के तहत इस जीवन को ढालते चले जाते हैं। अपने महान योगदान ये देते चले जाते हैं, तन का, धन का, मन का, हर प्रकार से सदुपयोग करते हुए, इसको उपकार में लगाते हुए। और भक्ति, जैसे कहा कि निष्काम भाव से, प्रेम भाव से, वहां पर भक्ति दूसरों को दिखाने के लिए भी नहीं। जैसे कबीर जी ने कहा कि लोग पचारा करे दिन रात, कि कई इस प्रकार से भी लगे हुए हैं कि दूसरे को दिखाने के लिए। तो दूसरे को दिखाने के लिए सेवा या सत्संग या प्रभु परमात्मा के नाम का उच्चारण, अगर दूसरे को दिखाने के लिए, ये तो ऐसे है जैसे किसी को दिखाने के लिए कोई भोजन कर रहा है। तो भोजन दिखाने के लिए नहीं होता है, भोजन शरीर को हृष्टपुष्ट करने के लिए होता है। इन रगों में खून को एक इस प्रकार से लहू बने, ये हमारे शरीर को तंदुरुस्ती मिले। तो इस प्रकार से भोजन भी हम करते हैं, तो भोजन किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ये हमारे शरीर की जरूरत है। इसी प्रकार से एक भक्त भी जब भक्ति करता है, और भक्ति के अंग सेवा, सत्संग, सुमिरन भी, ये भी किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है। ये तो जानता है कि अगर भक्ति जीवन में ना होगी तो जीवन के मायने क्या रह जाएंगे। मतलब कि सेवा, सत्संग, सुमिरन का भाव अगर मन में नहीं रहेगा, ये इसके प्रति योगदान नहीं होंगे, तो फिर इसका महत्व क्या रह जाएगा। तो इसलिए भक्त जो भक्ति करता है वो भी किसी को दिखाने के लिए नहीं करता है, ये कोई प्रभाव डालने के लिए नहीं करता है, ये भी किसी को दिखाने के लिए नहीं कि इस प्रकार से कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। किस तरह से अकेले दुकेले भी भक्त लगे हुए हैं, इन मैदानों में ही देखने को मिलता है। दूर नजर जाती है तो अकेला ही वहां पर लगा हुआ है, कोई 10, 20, 50 देखने वाले नहीं हैं, अकेला ही लगा हुआ है। इस प्रकार से वो तो अपनी मस्ती ले रहे होते हैं। उस दिन भी सरोवर के ऊपर भी 3-4 घंटे सत्संग चल रहा, नमस्कार चल रही, और देखा कि एक किनारे पर एक महापुरुष नाचे जा रहा है। 4 घंटे नमस्कार चली, चारों घंटे नाच रहा है, और वो सबसे पीछे खड़े होकर, सबकी निगाहें आगे हैं, वो पीछे नाच रहा है। ये नहीं कि मुझे कितने देख रहे हैं इसलिए नाच रहा है, नहीं, उसके अंतर का आनंद उसको नचा रहा है और नाचे जा रहा है। किस तरफ बाजू जा रहे हैं, किस तरफ कदम जा रहे हैं, ये कुछ भी ना ध्यान में आ रहा है। तो कहने का भाव क्या है
कि वो अपना अपना आनंद लिए चले जा रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं। इस प्रकार से भक्त भक्ति करते आए हैं पहले भी, और आज भी इसी प्रकार से ये भक्ति हो रही है। जो प्रेम भाव से युक्त होकर प्रेम में डूबे हुए किस प्रकार से कठिन कार्यों में भी अपने योगदान देते चले जा रहे हैं, किस प्रकार से ना कीचड़ की परवाह है, ना धूप की परवाह है, ना कंकर की परवाह है, ना कांटों की परवाह है। इस प्रकार से तन की सेवा किए चले जा रहे हैं, धन की सेवा किए चले जा रहे हैं, और इस मन में वो भाव लिए हुए तन और धन का सदुपयोग किए चले जा रहे हैं। तो ये प्रेम है, ये एक श्रद्धा है, ये एक भक्ति का सुंदर स्वरूप है, जो इस प्रकार से ऐसी योगदान दिए जाते हैं। तो दूसरे और भी महापुरुषों ने सुचेतता दी कि जहां पर हमने इस प्रकार से सेवाएं करनी है, वहां पर हमने हुक्म अनुसार भी सेवा करनी है, कि जिस तरफ इशारा आता है उसको ही हमने तरजीह देनी है, उसी को ही हमने प्रेफरेंस देनी है। फिर उस वक़्त हमारे अपने ध्यान एक तरफ रह जाएं, जिस तरफ इशारा आ जाता है उस तरफ हमने चल पड़ना है, उसी कार्यों में अपने आप को हमने समर्पित कर देना है। तो हुक्म के अनुसार भी सेवा करनी, ये भी एक भक्त इस तरफ भी सुचेत रहते हैं, एक मन मर्जी की लिहाज से नहीं, एक जिस तरफ इशारा आता है, जो तरतीब बनती है, उस तरतीब के अनुसार ही अपने आप को ढालते हैं। फिर अपनी कोई चतुराई चालाकी नहीं, उस तरफ अपने कदम बढ़ा लेते हैं, और इसी प्रकार से एक विवेक पूर्वक सेवा करते हैं। विवेक पूर्वक ये एक अपनी भक्ति को निभाते हैं कि किस प्रकार से एक नियत तो ठीक हो, लेकिन साथ ही साथ विवेक का होना भी जरूरी है, कि वो एक नियत में तो उपकार का भाव बसा हुआ हो, लेकिन वो समझ भी होनी जरूरी है कि किस प्रकार से एक बंदर ने पानी में से मछलियों को निकाला और उसका इंटेंशन और भाव ठीक था। उसकी इंटेंशन ये थी कि मैंने सुना हुआ है कि डूबते हुए को बचाना चाहिए, और पानी है, पानी में जो भी इस प्रकार से अंदर है, पानी में बहुत देर ज़्यादा अंदर रहे, मतलब कि अब डूबने के आसार हैं। तो इसलिए मछली कितनी देर से अंदर है पानी के, ये तो अभी डूब जाएंगी, मर जाएंगी। और उसने उन मछलियों को पानी से बाहर निकालना शुरू कर दिया उनको बचाने के लिए, लेकिन वो समझ नहीं थी कि ये डूब नहीं रही थी, इनका जीवन ही पानी है। तो इस प्रकार से कहने का भाव क्या है कि एक विवेक का होना भी जरूरी है, वो समझ का होना भी जरूरी है। और इस प्रकार से जैसे पहले कहा कि जो एक कार्य हैं जिनकी अहमियत है, उसी कार्य को करना, ये नहीं जैसे वो भी एक मिसाल मिल जाती है, जैसे वो अक्सर कई दफ़ा दास ने दोहराई कि एक पिता ने अपने 3 बेटों को भेजा कि एक परोपकार का महान कार्य करके आओ, और इस प्रकार से वो कार्य करके आओ ये निर्देश दिया, और बेटे निकल पड़े, और शाम को वापस लौटना था जब घर को, और आकर बताना था कि दिन भर में जो महान कार्य परोपकार का कार्य करना, वो क्या क्या करके आए बेटे। तो एक बेटे ने एक चीज गिना दी, दूसरे बेटे ने दूसरी चीज गिना दी, और तीसरे बेटे ने भी गिना दी। और वो ये गिना रहा है कि आप जानते हैं कि शहर में सड़कों के ऊपर इतनी ट्रैफिक होती है, तो मैंने एक बुजुर्ग माता को सड़क पार करवा दी, ये मैंने उपकार का काम किया। तो इतनी में दोस्त भी उसका अंदर दरवाजे पे खड़ा था, वो कहने लगा उसके पिता को कि ये जो बता रहा है ठीक है, इसने सड़क पार करवाई है वो बुजुर्ग माता को, ये मैं भी देखा, मैं भी साथ था, लेकिन पूरी बात आप सुनिए
उसने कहा क्या? पिता ने पूछा क्या? कहने लगा इसने वो माता को वो सड़क पार करवाई, उस माता ने सड़क पार करनी नहीं थी, उसने उधर जाना ही नहीं था, ये जबरदस्ती बाजू से फड़ के ले गया। क्योंकि दिन ढलने को है और परोपकार का कोई काम करना है, तो कोई ऐसा कोई मौका मिल नहीं रहा है, तो इस बुजुर्ग माता को ही पकड़ के सड़क पार करवा लो। और उसने दुआएं तो क्या देनी थी, वो गालियां निकाल रही थी। तो कहने का भाव क्या है? एक ये विवेक का होना भी जरूरी, जिस चीज की का होना जरूरी है उसमें लग जाना। ये नहीं कि कुछ ना कुछ करना है आज, तो जो बना हुआ है उसको एक दफा फिर गिरा दो, इसी में लगे रहे। तो कहने का भाव क्या है कि भक्त की चेतनता ये बहुत एक अहमियत रखती है। तो इसलिए जहां पर उस मस्ती में आकर ये किस प्रकार से अपने आप को तप त्याग में से गुजारते हुए ये सेवाएं भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चेतनता भी रहती है और वो सचेत भी रहते हैं, वो जागरूक भी रहते हैं, और उसके अंतर्गत ये अपनी सेवाएं ये करते चले जाते हैं। तो अवसाद संगत कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संतजन ये निरंतर इस प्रकार के महत्वपूर्ण योगदान दिए चले जा रहे हैं कि सेवा भी कोई मजबूरी के तहत नहीं की जाती है, ये तो खुश असलूबी से की जाती है, खिड़े मत्थे की जाती है और वाकई ही विनम्र भाव से की जाती है, दास भावना से की जाती है। इस प्रकार से भक्त सेवाएं करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक शर्तें नहीं होती हैं भक्ति में, इसलिए ना सेवा ना सत्संग में कोई शर्तें रखी जाती हैं। एक निष्काम भाव कहा गया, उसके तहत ही ये सेवाएं करते हैं। एक मजबूरी नहीं कि करना ही पड़ेगा, नहीं, ये उसको मजबूरी नहीं मानते हैं, ये खुशकिस्मती मानते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है, वरना तो ये कार्य हो जाने हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इसमें हमारा भी कुछ हिस्सा पड़ गया। होने को तो ये काम हो जाने हैं, काम कोई रुकते नहीं हैं। इस प्रकार से ये अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हमें मौका मिल गया, अवसर मिल गया, वरना ये तन का इस्तेमाल हम करते हैं सारा साल, लेकिन ये तन कहाँ पर सेवा में लगते हैं। तो ये कैसे मौके, ऐसे अवसर आते हैं कि हमें ये अवसर भी मिल जाता है कि हम तन की सेवा कर पाते हैं। इसी प्रकार से भक्त महापुरुष संतजन हर पहलू को एक परमार्थ के अंतर्गत उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, और उसी अनुसार ही वो अपने आप को वो ढालते चले जाते हैं। और इसी के कारण भक्ति में इनको वो कामयाबियां मिलती हैं, परमार्थ में इनको वो कामयाबियां मिलती हैं। एक परमार्थ इनका कामयाब हो जाता है, एक जीवन इनका सार्थक हो जाता है। जिस प्रकार से, जिस भाव के साथ ये भक्ति को निभाते हैं, ये सेवा करते हैं, ये सुमिरन करते हैं, ये सत्संग करते हैं, ये उपकार करते हैं, उसी की अहमियत होती है, उसी की विशेषता होती है। इसलिए एक सफलता को ये प्राप्त होते हैं। जैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत है कि किस प्रकार से टू गेट सक्सेस इन लाइफ वी हैव टू नो, लाइक वी सी ए गेम ऑफ टेनिस, कि जैसे कोई गेम होती है टेनिस की, टू विन अ मैच, टू विन अ गेम वी हैव टू सर्व वेल and remember the game starts with love all। कि एक सर्विस करते हैं, सर्व करते हैं, कोई भी बैडमिंटन हो या टेनिस हो, कहते हैं सर्व करने लगा है, तो वो सर्व वेल, और गेम का स्टार्ट ही होता है लव ऑल, यानी कि सबसे प्यार। ये परमार्थ के लिहाज से कि एक सर्व करना, वेल सर्व
to serve well, and to serve well we have to be humble, we have to be dedicated, service with a smile. इस प्रकार से सेवा का महत्व और लव ऑल यानी कि सबसे प्यार भक्त करते हैं और प्यार का जहान ही बसाना चाहते हैं। ये समागम जिसके लिए सेवाएं समर्पित हो रही हैं, इसके अनेकों लक्ष्यों के साथ साथ ये भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि प्यार को फैलाव मिले और हर कोई हर किसी के साथ प्यार करे और इस प्रकार से प्यार का जहान ये बसता चला जाए। यही एक मकसद, यही उद्देश्य भक्तजन मन में रखे हुए, धारण करे हुए, उसी की पूर्ति के लिए ऐसे महान ये योगदान दे रहे हैं। तो दातार ऐसी कृपा करे, सबको शक्ति दे, तौफीक दे, जहाँ पर ऐसे योगदान देते चले जाएं, आनंद लेते चले जाएं और हर प्रकार की खुशियों के भागीदार बनते जाएं। साथ संगत जी धन्य।